तो निवेश के लिए शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिड कैप के महारथी जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए मिड कैप में कहाँ मौके हैं आपके हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। सीमेंट क्षेत्र में हमने थोड़ा बहुत ध्यान रखा है इस प्रकार के वातावरण में, खास करके जब छोटे मजे वाले शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है, और हमें लग रहा है कि कुछ क्षेत्रों के आधार पर मिड कैप में आपको ध्यान रखना चाहिए निवेश के लिए। और उसी तर्क के आधार पर हमने डालमिया भारत लिमिटेड, ये एक मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की। नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा थी यहाँ पर पहले दूसरे तिमाही में, और तीसरे तिमाही में भी मेरे ख्याल से जो आंकड़े आए थे वो अनुमान के थोड़े बहुत नीचे थे। लेकिन जिस प्रकार से सीमेंट की खपत हो रही है, और संभवता है कि इस साल सीमेंट की बोरियों में आपको दामों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। 2050 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। डालमिया भारत सीमेंट पैक से एक कंपनी आपके लिए। सीमेंट में भी आज देखने में कमजोरी है, डालमिया भारत में थोड़ा सा कम है। ठीक है, 2050 के टारगेट आपके लिए 1 साल की अवधि से बनेंगे ये, और मिड कैप में एक बढ़िया शेयर आपके लिए गौरांग सर की तरफ से। होते हैं कि जब सेंटिमेंट वीक होते हैं ना, तो फिर स्टॉक्स में फ्री फॉल टाइप का माहौल बन जाता है। हम देख रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट करीब 15% नीचे, नतीजों का इम्पैक्ट। मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, इसकी एसेट क्वालिटी पर दबाव आया है। एनपीए थोड़े से और बढ़ गए हैं, चाहे ग्रॉस एनपीए हो नेट एनपीए हो। शेयर ये 10% टूट गया। और अगर हम फार्मा में देखेंगे तो ग्रेन्यूल्स, लॉरस, ल्यूपिन, ये तमाम शेयर 5 से 8% की गिरावट दिखा रहे हैं। और दिग्गजों की बात कर लें तो सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज, इन शेयरों में भी 2.5 से 3% के आसपास से गिरावट है। अडानी ग्रुप के शेयरों में चौतरफा बिकवाली का आज हम माहौल देख रहे हैं। तो बताइए रुचि जी, फिर मुश्किल तो है, मतलब मैं या फिर ऐसे आम आदमी जो मतलब कुछ पैसे बनाने के लिए बाजार में आता है, निश्चित तौर पर थोड़ा निराश होकर दूरी भी बना लेगा। कोई स्टॉक्स बताइए जिसमें खरीदारी करके या फिर बिकवाली करके पैसे बन जाए। इस शॉर्ट साइड का ट्रेड है अभिषेक जी। एक तो पूना वाला फिनकॉप में सेलिंग करने की सलाह है। सो ऐसे ही स्टॉक्स देखिए जो तेजी के टाइम पे भी नहीं चल रहे थे, या मार्केट के पुल बैक के फेज में भी नहीं चल रहे थे। सो मार्केट के वीकनेस में जो ऑलरेडी वीक स्टॉक्स थे उनमें हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। पूना वाला फिनकॉप भी एक ऐसा नाम है कि जब एनबीएफसीज में एक अच्छा अप मूव या पुल बैक मूव हमने ऑफ लेट देखे थे, तो ये स्टॉक का पार्टिसिपेशन वहाँ पे नहीं था। सो आई थिंक यहाँ पे भी मार्केट के करेक्टिव फेज में ये स्टॉक ने जो सपोर्ट लेवल ब्रीच किया है, वो उससे उसके कारण सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है। फ्यूचर में 290 के ऊपर स्टॉप लॉस के बिकवाली करने की सलाह है 265 रुपए के टारगेट्स में। और सेकेंडली अभिषेक जी, दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम काफी बार सोचते हैं कि फॉलिंग मार्केट है, वन साइडेड फॉलिंग मार्केट है, तो कहाँ पे पैसे कमाए। सो आई थिंक काफी बार ऐसा फेज रहता है मार्केट में कि पैसे कमाने से ज्यादा लॉसेस से बचना, ये भी एक काफी नो बड़ी अच्छी बात होती है। सो आई थिंक अब एक मार्केट में ये ऐसा फेज चल रहा है कि जहाँ पे लॉसेस ना हो, हमको इसका ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसे मार्केट सिनेरियो में लॉसेस से भी बच जाते हैं, सो आई थिंक वो भी एक अच्छी अचीवमेंट के तरीके से देखी जाएगी। तो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट सेटअप में मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जो मार्केट के पुलबैक मूव में भी नहीं चल रहे थे, ऐसे स्टॉक्स में आप शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे तो आपको मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से थोड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए स्टॉक्स एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस दिखा दीजिए। पूना वाला फिनकॉर्प को बिकवाली की सलाह है, और टारगेट होगा इसके लिए 265 का, स्टॉप लॉस होगा 290 का। स्टॉक्स लेके आइए, मतलब लोग भाव भी देखना चाहते हैं, सिर्फ निफ्टी दिखाए कुछ नहीं होगा। एक बार स्टॉक्स दिखा दीजिए कि पूना वाला फिनकॉर्प पे बिकवाली की सलाह है। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे।